विधानसभा के 5 में से 3 हिंदी बेल्ट के राज्यों में करारी हार के बाद लगता है कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जाग गई और उसे फिर से जमीन पर उतरने की जरूरत महसूस हुई। यही वजह है कि एक बार फिर से उसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी सीख लेते ही यूपी जैसे बड़े राज्य जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं वहां पर जमीन में उतरने का फैसला ले लिया है। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब यूपी जोड़ो यात्रा निकालने वाली है, जिसका मुहूर्त वाराणसी में हो चुका है। इस यात्रा के तहत कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग जिलों में पैदल यात्रा निकालकर अपना न सिर्फ दमखम देखना चाहती है बल्कि कार्यकर्ताओं में एक जोश जुटाने और उन्हें फिर से खड़ा करने के लिए कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। ये यात्रा अलग अलग लोगों को अपने साथ शामिल करते हुए उनके मुद्दों को समझने और उनके बीच अपनी पैठ बनाने की एक कसरत भी मानी जा रही। इसी कड़ी में पूरे उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है, सभी को मौका दिया गया है और जिम्मेदारियां बांट दी गई। यूपी कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन अनिल यादव ने यात्रा को लेकर जिलेवार प्रभारी भी बना दिए हैं। ये यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर सीतापुर तक चलेगी। इस दौरान सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर और लखनऊ जिले उसमें शामिल होंगे और रुकने और खाने पीने तमाम इन सब चीजों के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। कुल 15 लोगों की कमेटी बनाई गई है और इसी तरीके से 26 सदस्यीय एक समन्वय कमेटी का भी गठन किया गया है और 21 सदस्यीय पब्लिसिटी और ब्रांडिंग कमेटी बनाई गई है। 24 सदस्यीय मोबिलाइजेशन कमेटी भी बनाई गई है। इन कमेटियों की मदद से ही कांग्रेस पार्टी अपनी ये यात्रा पूरी करेगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा अपडेट ये भी है कि प्रियंका गांधी इसमें शामिल हो सकती हैं। यूपी में कांग्रेस में एक बार फिर से जान डालने की कोशिश में यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस की इस यात्रा जिसकी मियाद 25 दिन रखी गई है, जहां गांव-गांव लोगों से संपर्क साधा जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की यात्रा में केंद्रीय नेतृत्व को भी आमंत्रित किया गया है। खबरें यहां तक हैं कि कांग्रेस महासचिव जिनकी यूपी में कुछ दिन पहले तक जिम्मेदारी भी थी और वो प्रभारी भी थी, उनका नाम प्रियंका गांधी है, उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है। यानी अपने भाई राहुल गांधी से सीख लेते हुए प्रियंका गांधी यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही। यूपी जोड़ो यात्रा में अजय राय के हाथ में नेतृत्व है और वो विधायक भी हैं। इसके अलावा आराधना मिश्रा, प्रमोद तिवारी, डॉक्टर निर्मल खत्री, ब्रजलाल खाबरी, सलमान खुर्शीद, पीएल पुनिया, अजय कपूर, संजय कपूर जैसे बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे। वहीं इस यात्रा में हर जिले के लिए मीडिया टीम भी बनाई गई है, जिसको डॉक्टर सीपी राय, अशोक सिंह, अंशु अवस्थी समेत तमाम नेता लीड करेंगे। सभी 18 प्रवक्ता लोगों को जानकारी देने का काम करेंगे। इसके अलावा मीडिया से बातचीत भी यही प्रवक्ता करेंगे। इसको लेकर के अजय राय ने एक बात भी कही है कि खरमास होने की वजह से उन्होंने वाराणसी में 15 तारीख यानी 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन ये यात्रा सहारनपुर से 20 तारीख से शुरू होगी। क्या कुछ कहा है अजय राय ने इस यात्रा के बारे में, सुन लीजिए। यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत हम लोग 20 तारीख को सहारनपुर से करने जा रहे हैं, मां शाकुंभरी के दर्शन करके, और उसको वहां से लेकर चलेंगे और लगभग ये हम लोग की यात्रा करीब 20 दिन चलेगी और जो सीतापुर में आकर नैमिषारण्य में समाप्त होगी। हो सकता है उसको आगे भी बढ़ाएंगे, पर अभी इसका प्लान यही है। फिर उसकी फिलहाल हम सब लोग उस पर काम कर रहे हैं और उसमें 15 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख से खरमास का महीना शुरू हो रहा है, हम लोग उसमें कोई शुभ काम नहीं शुरू करते, तो 15 तारीख को ये बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम लोग चलकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में संकल्प लेंगे और उस दिन से ये औपचारिकता, एक यात्रा की औपचारिकता एक हम वहां से प्रारंभ कर देंगे अपने घर से निकलकर, और निश्चित तौर से ये 20 तारीख से प्रारंभ होगी यात्रा। यूपी के क्या क्या मुद्दे होंगे इस यात्रा में? इस यात्रा में जो महिलाओं का भी उठाया आपने कि विधायक बलात्कार में दोषी पाया गया, उसकी सजा होने जा रही है। महिलाओं के साथ लखनऊ जैसे राजधानी में यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, गोरखपुर में बलात्कार हो रहे हैं। मतलब जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उनका अपना खुद का क्षेत्र संसदीय राय विधानसभा क्षेत्र है, और ये लगातार मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के लोग जो लगातार ये सब चीजें इसमें शामिल है, तो महिलाओं का मुद्दा होगा, किसान गन्ना का मुद्दा होगा, मजदूरों का जो नरेगा का उनको जो मिलनी चाहिए मजदूरी वो नहीं मिल पा रही है, आम नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है, उसकी सारी चीजें रहेंगी।
तमाम जितने भी मुद्दे हैं सब जनता के बीच में जाकर हम गांव-गांव लोगों के बीच में जाकर सब सारी बातें बताएंगे। सर 29 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है, इसमें कौन कौन से पार्टी हैं, कौन कौन से? अब ये तो जो विपक्षी दल जो सारे इंडिया गठबंधन के दल थे वो सभी लोग उसमें रहेंगे और सबका निश्चित तौर से वहाँ स्वागत है, अभिनंदन है और इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी चीजें तय करेगा हम सब लोग खड़े हैं। यूपी की इस यात्रा से कांग्रेस को क्या मिलेगा, कितना उसे लाभ होगा, इसका परिणाम भी 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भले ही अपने साथ लोगों को जोड़ने की बात कहती हो, लेकिन उनका असली मकसद तो चुनाव होता है और इन सारी कसरतों का परिणाम भी चुनाव ही बताता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।